नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम और गुरुग्राम से सटा हुआ जो हिस्सा है मेवात, नूंह, सोहना और भी जो आग है वहाँ हिंसा की फैलती जा रही है। किसका फेलियर है? सरकार की इंटेलिजेंस का फेलियर। सरकार समझ नहीं पाई कि इतना उग्र 5 लोगों की अब तक मौत हो गई है, जिसमें 2 तो जवान भी हैं, मतलब बड़ा सिक्योरिटी गार्ड है। दुखद घटना है सबसे बड़ी बात। और ये इतनी तेज़ी से होती है ये घटनाएं इस तरह की, जब भी हम दंगे होते हैं या ये कहा जाए कि ये वहाँ यात्रा निकल रही थी एक, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल निकाल रहे थे। भगवा यात्रा। हाँ, उसको लेकर विरोध हुआ और उस पर विरोध इस कदर हुआ कि हमने देखा किस तरह से 90 से ज़्यादा व्हीकल जला दिए गए। वहाँ पर बिल्कुल अराजकता हो गई। कल तो मतलब ऐसे भी जो जो वीडियो सामने आए हैं, खेतों के आसपास गाड़ियों में आग लगी हुई है, कई 6 से 7 8 8 10 10 12 12 गाड़ियां एक साथ जल रही हैं, पूरा धुआं धुआं हो रहा है। मतलब गुरुग्राम, जिसकी अपनी एक पहचान न सिर्फ हरियाणा में है, हिंदुस्तान में, विश्व के पटल पर उसकी एक पहचान है गुरुग्राम की, उसकी बराबर में इस तरीके का कांड हो जाता है। मैं इंटेलिजेंस की तरफ आना चाह रहा हूँ कि क्या गुप्तचर विभाग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस पैमाने पर कुछ प्लान हो रहा है? नहीं क्योंकि ये थी तो तो पहले ही सेंसिटिव एरिया है। नहीं थी प्लान, उनको नहीं थी जानकारी, या जानकारी होगी तो उन्होंने एक तरह से उसको हल्के में लिया। हल्के में लिया। हाँ। क्योंकि जिस तरह से घटना हुई और ये इतनी तेजी से होती है अनूप, की उस समय तक संभलने का, पुलिस को सोचने का, प्रशासन को सोचने का मौका नहीं मिलता, तब तक आग बहुत जल्दी फैल जाती है। ये ऐसे होते हैं घटनाएं। क्योंकि हमने देखा दिल्ली में भी दंगे हुए एकदम बड़ी तेजी से, इस इलाके में उस इलाके में हर जगह से घटना होनी थोड़ा शुरू सा हो इस गई। इलाके के बारे में बताइए, जो मेवात नूह का जो इलाका है। 2016 में इसका नाम जो है वो नूह रखा गया था। पहले मेवात इसको कहा जाता है। ठीक है। इलीगल एक्टिविटीज़ का गढ़ है। 80% विच जो टाइप ऑफ इनलीगल हाँ, मैं एक्टिविटीज? बताता हूँ। 80% यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है, 20% हिंदू कम्युनिटी है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर कृषि करते हैं। और यहाँ पर जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका ये था। वजह, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। पुलिस, कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पुलिस वहाँ जाती है और पिट कर आती है। पुलिस जाने से डरती है वहाँ पर। अब पता नहीं, मुझे लगता है क्यों? कि या तो आर्मी को वहाँ डिप्लॉय कर देना चाहिए। अगर इनके बस का नहीं है ये पर्टिकुलर एक एरिया संभालना, तो वहाँ आर्मी डिप्लॉय कर दें। सरकार कह दे, अपने हाथ खींच ले, लिख दे हरियाणा सरकार के हमारे बस का नहीं है। क्योंकि ये नहीं, चाहे क्यों कोई ऐसा? भी सरकार ऐसा हो। क्या है भाई? मेवात नूह जो भी है, सोहना तक तो अब तो हिंसा की लपटें दिखाई दी हैं। क्या है इस इलाके में ऐसा? क्यों प्रशासन यहाँ पर पंगु नज़र आता है, कमज़ोर नज़र आता है, और देखते ही देखते पूरा इलाका आग के धुएं में तब्दील हो जाता है? जो देखिए जा रहा है उसी को जला दिया जा रहा है, उसी की गाड़ी फूंक दी जा रही है। देखिए एक तो है इसमें जो अभी तो खैर बीजेपी की वहाँ सरकार है। इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है वहाँ पर। तो एक तो वोट बैंक शुरुआत में था बहुत बड़ा इशू, लेकिन अब तो ऐसा इशू लगता नहीं। लेकिन उसके बावजूद स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही है। और जिस तरह से हमने देखा, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ये। बिल्कुल मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन लिटरेसी वहाँ जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। इसके अलावा वहाँ पर, जैसे मैंने कहा, इलीगल एक्टिविटीज़ किस बहुत, तरीके का काम होता है इलीगल एक्टिविटीज़ में? क्या क्या है जैसे वहाँ? हथियार, हाँ। जैसे वहाँ पर बहुत सारी घटनाएं होती हैं गौकशी की। इसलिए वहाँ पर एक स्पेशल टास्क फोर्स बना रखी है जो गौरक्षक हैं। और ये जो लड़का है जिसका बहुत नाम आ रहा है अब सामने, मोनू मोनू मानेसर। मानेसर, ये गौरक्षक का सदस्य है। पुलिस का सहयोग इसको मिलता है। ये कई जगह जाकर रेड्स भी करते हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए कि आँख की किरकिरी भी है वहाँ लोगों की। लेकिन इसका नाम कई केसेस में भी सामने है, जिसमें एक गाड़ी मिली थी, आपको याद होगा, बेलोरो गाड़ी में 2 डेड बॉडीज मिली थी। उसमें भी इसका नाम सामने आया था कि इसने वो मर्डर करा है। हालांकि अभी जांच उसकी जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक शख्स जो एक तरह से ऐसा दिख रहा है, प्रिटेंड किया जा रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, कि भाई गौरक्षक है, लेकिन दूसरी तरफ उसका नाम इस तरह की लीगल एक्टिविटीज़ में आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा ऐसा क्या है उस इलाके में। उस इलाके में जैसे मैंने कहा कि शायद दबंगई ज़्यादा है, या ये कहा जाए कि पुलिस जो है, प्रशासन क्या कर रहा है? सवाल तो यही है ना। कहाँ कहीं कुछ भी ज़्यादा दबंगई, गुंडा, प्रशासन होता है ना, इसके लिए तो पुलिस होती है। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है फिर वहाँ का? तो आप देखिए ना कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं वहाँ हो चुकी है। लेकिन या तो एक तरह से कहा जाए वोट बैंक, या ये कहा जाए कि बहुत नहीं, ज़्यादा, देखिए, सवाल सवाल चिराग इसलिए है कि हम दूर दराज मणिपुर पर हमने बहुत सवाल पूछे कि मणिपुर के हालात में, ये तो देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ इलाका, यहाँ अगर एक प्रांत में कुछ लोग इकट्ठे होकर इस लेवल की आगजनी और इस लेवल का उत्पात मचा सकते हैं, जिसमें 24 घंटे के अंदर 5 लोग मर जाएं, तो फिर बाकी हिस्सों का क्या कहेंगे?
बिल्कुल आपने ठीक कहा, और खासकर चूंकि हरियाणा के जो सीएम है वो चंडीगढ़ में पोस्ट बैठते हैं और वहाँ पर सारा प्रशासन वहाँ है, तो शायद ये कहा जा सकता है कि बहुत दूर पड़ता है उनके लिए ये इलाका। और ऐसा ये ये तो इसलिए, हास्यास्पद होगा। हाँ, चाहे इसको जो भी कह लीजिए कि बहुत दूर पड़ता है, और ये मैं व्यंग के रूप में कह रहा हूँ कि बहुत दूर पड़ता है, शायद उनकी नज़र नहीं पड़ती, या उनका इंटरेस्ट नहीं है, या उनका कुछ और इंटरेस्ट है उस इलाके से, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है पर्टिकुलर अपना, इस वजह से जो है कार्रवाई नहीं होती है। आप देखिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा गढ़ है, तो मैं तो पहले ही आप इसी डिस्कशन में कह दिया था कि वहाँ पर आर्मी बिठा दें, अगर इनके बस का नहीं है संभालना तो बोल दें हरियाणा सरकार, क्योंकि वहाँ से जितनी घटना है, जितना क्राइम वहाँ से होता है नूह इलाके से, आसपास सोहना की बात आज का तो नहीं है ना कि आज मान लीजिए मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, या इससे पहले एक टर्म में भी रही, या उससे पहले हुड्डा रहे, उससे पहले चौटाला, कोई भी सरकार रही हो, मेवात नूह का सोहना का जो इलाका है, जो वहाँ का जो कुछ एक समुदाय विशेष का अगर कोई वर्चस्व वहाँ पर है, उस पर अंकुश तो किसी हुकूमत में नहीं लगा ना। नहीं लगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है। बात किसी विशेष समुदाय की नहीं है, बात है कि अगर अपराध किसी भी समुदाय के हाँ, लोग कर कहीं रहे हैं, से भी हो कहीं से भी अपराध जन्म हो रहा हो, उसका खात्मा होना चाहिए। और वहाँ पर इस तरह की परिस्थिति बननी नहीं चाहिए कि वहाँ प्रशासन जाने से डरे, पुलिस जाने से डरे। वहाँ ये पर ऐसा है क्या attack हो कि जाए यहाँ पुलिस ऐसा है कि चूंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो मुस्लिम समुदाय की आड़ लेकर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व वहाँ पर हावी हैं, और वो लोग उनकी आड़ लेकर अपना धंधा चला रहे हैं। ये भी एक बात है, ये भी एक इशू है। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना कि वजह कुछ शरीफ भी हो। आदमी तो उत्पात नहीं चाहता ना, और चाहे वो हिंदू हो, और मुस्लिम, वजह उसे कोई भी ईसाई हो, कोई जैसे आपने पहला बात ही बोली थी, वजह कोई भी हो, प्रशासन किस लिए है? प्रशासन का तो काम ही है ना कि कोई भी अगर इस तरह की मिसचीफ हरकतें करे, उनको उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन विडंबना ये है कि नहीं हो रहा कंट्रोल। वहाँ पर इस तरह की घटना लगातार हो रही है, और आप देखिए किस तरह के विजुअल्स हमने देखे, 90 से ज़्यादा वाहन उसमें कितनी तेजी से फैले। और आपने कहा इंटेलिजेंस फेलियर, देखिए इस तरह की घटना को, चलिए मैं इंटेलिजेंस फेलियर को एक बार को फिर भी नहीं मानता, क्योंकि वो इतनी तेजी से होती है कि पता नहीं चल पाता। ठीक है, आपने सिक्योरिटी लगाई, एक लिमिटेड सिक्योरिटी लगाई, अगर मान लीजिए यात्रा जा रही है, दिल्ली में भी कई यात्रा होती है, जहांगीरपुरी में हुई, तमाम जगह पर हुई, ऐसा थोड़ी कि 50,000 पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं भाई। लिमिटेड एक थाने से लेकिन आने अगर कोई सेंसिटिव इलाका है, सेंसिटिव एरिया है, और पहले से उसका इतिहास संदिग्ध रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर के, तो वहाँ पर तो एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी ना, अगर आप ऐसी यात्रा को अनुमति दे रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से, शांति के लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से। बात आपकी ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स कितनी? सवाल ये भी उठता है ना कि मान लीजिए पहले हुई यात्रा नहीं हुए, कोई क्या बेलगाम हो गया ये इलाका? ऐसा लग रहा है जिस तरह से घटनाएं हुई है, तो मैं ये तो कहना कोई इसमें दो राय नहीं होगा कि जिस तरह की घटनाएं हुई हैं और जिस तरह से अब चाहे अब कंट्रोल ऐसा कर तो लिया नहीं- है, ऐसा तो अब नहीं चाहे हो सकता कंट्रोल ना, कर लिया हो, ठीक है। लेकिन उस समय तक तो कंट्रोल नहीं ठीक है, हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक भगवा यात्रा अगर निकल रही है तो पुलिस के बस की बात नहीं है और वहाँ पर आर्मी लगा दी जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए इलाके में अगर 24 घंटे के अंदर दंगा भड़कता है, आगजनी होती है, गाड़ियों में इतनी आग लगाई जाती है और 5 लोग अगर उसमें मर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का ये पूरी तरीके से फेलियर है, और इसमें जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है और वहाँ के लोगों की भी बनती है, और ऐसे लोगों को धर दबोचने की ज़रूरत है जो एक समुदाय विशेष की आड़ में अपने गैर कानूनी गोरख धंधों को अंजाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।